ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठी थी, लेकिन यहाँ पर वो उसके बेडरूम में नहीं थी, वो तो कोई अनजान जगह पर थी। तो उसे लगता है कि शायद से किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा, लेकिन आखिर कौन इंसान होगा जो उसे किडनैप करने के बाद उसे इतने अच्छे बेडरूम में रखेगा। तो फिर वो यहाँ पर आसपास देखने लग जाती है, तो उसे लग रहा होता है कि शायद से वो जो बुक लिख रही थी वो उसी बुक के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। तो फिर बाद में इतने में ही वहाँ पर स्टाफ आ जाती है, तो बुक के अकॉर्डिंग लीजा को पता होता है कि अब तो उसकी शादी हो गई होगी। एंड यहाँ पर वो स्टाफ से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाती है। स्टाफ बताती है कि वो तो कब का मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकल गए एंड आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर सकती हो। और स्टाफ के जाने के बाद लीजा को याद आता है कि बुक के अंदर फीमेल लीड को सपोर्ट करने वाली उसकी एआई सिस्टम भी थी। तो फिर यहाँ पर वो अपनी एआई सिस्टम से पूछने लग जाती है, बट उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उसे लग रहा होता है कि इस घर में कुछ तो होगा जो कि यहाँ पर उसकी हेल्प कर सकता है। तो वो पूरे घर की छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय उसके फ़ोन के। एंड यहाँ पर फ़ोन में देखने पर उसे समझ आता है कि अभी तो यह 2024 चल रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो किसी बुक के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई है, बल्कि वो फ्यूचर के अंदर आ गई है। फिर बाद में वो अपना फेस मिरर के अंदर देखती है, जिसे देखकर यहाँ पर उसे लास्ट नाइट के बारे में याद आता है, जहाँ पर वो खुशी खुशी यहाँ पर मिनी के साथ क्लब में मिली थी। और यहाँ पर उसने मिनी को सबसे बड़ी खुशखबरी दी थी उसकी लाइफ की, जहाँ पर उसने हान को प्रपोज किया था एंड हान ने भी यहाँ पर उसे हाँ कह दिया था। तो इसलिए वो दोनों क्लब में मिलकर ढेर सारी ड्रिंकिंग कर रहे थे। एंड उसके बाद सीधा उसकी नींद आज खुली है, जो कि 2024 में होता है, लेकिन जिस समय वो मिनी के साथ क्लब में थी वो 2018 था। इसका मतलब ये है कि वो 6 साल आगे फ्यूचर में आ चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन वो खुश ज़रूर होती है कि उसकी और उसकी हान की शादी हो गई होगी। फिर उसे मिनी का याद आता है, तो वो समझ जाती है कि एज अ बेस्ट फ्रेंड वो मुझे सारी बातें बता सकती है और मेरी बातों पर भी भरोसा कर सकती है। फिर यहाँ पर बाद में वो मिनी को मिलने के लिए कॉल करती है। सबसे पहले तो यहाँ पर मिनी मना करती है, लेकिन कैसे कैसे तो वो उसे मना लेती है। एंड इस कॉल से समझ आ रहा था कि शायद से मिनी उससे भी बहुत गुस्से में है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा कैफे पे इंतज़ार करती है, जिसके बाद फाइनली मिनी यहाँ पर आ ही जाती है। मिनी यहाँ पर फ़ोन में बिजी थी, वो उसे साफ साफ एंड क्लियरली कह देती है कि देखो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पर लीजा उसे बताने लग जाती है कि वो पास से सीधा फ्यूचर में ट्रांसफ़र हुई है। एंड ये बात सुनकर मिनी को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहते कि देखो अगर तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकती हो, मेरे अंकल मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें एक अपॉइंटमेंट तो दे ही सकती हूँ। लीजा कहते कि मेरी बातों का यकीन करो, मेरी लास्ट मेमोरी मेरी लास्ट नाइट की मेमोरी थी, जो कि 2018 की थी, जहाँ पर हम दोनों ने क्लब में बैठकर ड्रिंक किया था। और वो दिन था जहाँ पर हान को मैंने प्रपोज किया हुआ था। बाद में यहाँ पर मिनी को लग रहा होता है कि वो उसके साथ यहाँ पर मजाक करने आई है, तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लीजा उसे प्लीज़ प्लीज़ कर रोकती है कि तुम्हारे अलावा मैं यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती और मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी और हान की लाइफ के बारे में पूछने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर वो उसे बताती है कि हान तो तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं, तुम्हारी शादी ऑलरेडी लूशन से हो चुकी है। जिसे सुनकर यहाँ पर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर ये लूशन है कौन और उसकी शादी लूशन के साथ ये हुई है। मिनी कहते बस इतना ही नहीं, तुम्हारी एक बेटी भी है। इसे सुनकर यहाँ पर लीजा को और भी बड़ा झटका लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे स्टार्ट टू एंड सारी बातें बताने के लिए कहती है। मिनी कहती कि देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में समरी ज़रूर बता सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ये लीजा का ही डिसीजन था कि उसे हान के साथ नहीं बल्कि लूशन के साथ भी लाइफ स्पेंड करनी थी। एंड ग्रेजुएशन के बाद ही उन दोनों की शादी हो गई थी, जिसके कुछ सालों बाद उन्हें एक बेबी गर्ल भी हुई है। यहाँ पर तो लीजा पूरी अलग ही शौक हो जाती है। वो कहती है लेकिन मैं हान को छोड़कर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि हान से मैं कितना ज़्यादा लव करती थी। मिनी कहते कि देखो इसका जवाब तो तुम्हारे पास ही होगा, क्योंकि तुमने उसे डिश कर लूशन के साथ में शादी की है, तो खुद ब खुद आंसर को पता कर लेना। एंड यहाँ पर लीजा ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। लीजा बोलते कि हो सकता है शायद से मेरा करंट हस्बैंड हान से ज़्यादा हैंडसम और रिच हो। तो फिर मैंने बताती कि हाँ हैंडसम और रिच तो है ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम किसी के साथ स्विच उसके पैसों के लिए या फिर उसके फेस के लिए चेंज कर सकती हो। बाद में यहाँ पर लीजा घर पर आकर ओवरथिंक करना शुरू कर देती है।
एंड इतने में वहाँ पर उसका हस्बैंड लूशन आ जाता है उसकी क्यूट सी बेबी गर्ल के साथ में। यहाँ पर लीजा दोनों देखकर खुश होती है, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था कि लूशन उसे देखकर कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं है। लूशन बाद में यहाँ पर अपनी बेबी को लेकर ऊपर चला जाता है और उसे सुलाने लग जाता है। और यहाँ पर लीजा भी अपनी बेबी को देखकर बहुत खुश होती है कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। लेकिन यहाँ पर लूशन बहुत गुस्से में होता है और उसे बिना कुछ बोले खींच कर उसे नीचे लिविंग एरिया में ले जाती ही उसका गला दबाने लग जाता है। कहता है कि आखिर तुम जुजू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जुजू तुम्हारी भी तो बेटी है, आखिर तुमने उसे सीढ़ी से धक्का क्यों दिया। लीजा यहाँ पर उसे कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर वो उस पर भरोसा नहीं करता। कहता है कि अब बस भी करो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसे सीढ़ियों से धकेलते हुए देखा है, आखिर तुम कितना ही झूठ बोल सकती हो। लीजा का यहाँ पर दम घुटे जा रहा था, जहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती कि कम से कम मुझे जान से तो मत मारो। एंड फिर बाद में यहाँ पर उसे छोड़ता है एंड कहते कि अब मुझे बताओ यहाँ पर तुम इस बेचारी बच्ची की जान की बचाई के ऊपर ही हो। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो मैं सच सच कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ आइडिया नहीं है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। मन में यहाँ पर वो उसे फ्यूचर वाली बात बताने वाली थी, लेकिन उसे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है और यहाँ पर लूशन को लगेगा कि वो एक्सक्यूजेस बना रही है, इस वजह से वो उसे सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताती। दूसरा यहाँ पर लूशन कह देता है कि बहुत हो गया अब, एंड यहाँ पर वो डाइवोर्स एग्रीमेंट्स लेकर आ जाता है। कहता है कि देखो मैंने तो साइन कर दिया है और अब तुम्हारी फाइन है उस पर साइन करने की, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। एंड इस डाइवोर्स पेपर्स को देख लीजा डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने से साफ साफ मना कर देती है। कहते कि बस मुझे एक और मौका देकर देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जुजू को और तुम्हें, तुम दोनों में से किसी को भी नहीं हर्ट करूँगी फ्यूचर में। यहाँ पर लूशन साफ साफ कह देता कि देखो मैं तुम पर एक बार फिर से ट्रस्ट नहीं कर सकता। लीजा कहती कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे कुछ समय तो दे सकते हो, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। एंड यहाँ पर वो उसे कुछ टाइम देने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर लीजा ऊपर चली जाती है और वो बहुत गुस्से में होता है। और यहाँ पर लीजा अपने रूम में आकर सोचने पड़ जाती है, और वो भी रोते रोते कि आखिर इन 6 सालों में क्या क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हान के बदले यहाँ पर लूशन के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, और तो यहाँ मैं खुद की डॉटर को ही बुली कर रही हूँ। अब मैं ऐसा और नहीं होने देने वाली। मैं यहाँ पर हान को बुलाकर मैं लूशन को और मेरी डॉटर जुजू को एक प्रॉपर लाइफ ट्रीटमेंट देकर ही रहूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। लीजा सभी को गुड मॉर्निंग बोलती तो है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर बाद में यहाँ पर वो एक्ट भी कर जुजू को देती है और जुजू यहाँ पर डर के मारे रोने लग जाती है। और फिर लूशन उस पर चिल्लाते हुए जुजू को लेकर अपस्टेयर्स लेकर चला जाता है। लीजा यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये जुजू यानी कि उसी की डॉटर उससे इतना ज़्यादा घबराती क्यों है, और लूशन उसके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही कोल्ड पर्सन है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर जुजू नीचे आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो लीजा को देखकर अपने रूम की ओर भागने लग जाती है। लीजा उसके पीछे जाती तो है, लेकिन जुजू खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। जुजू यहाँ से वापस भाग रही थी, लेकिन लीजा बोलती कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, तुम आराम से चढ़ कर जा सकती हो। एंड उसके बेडरूम के जाने के बाद वो उसके लिए मेडिसिन के बॉक्स लेकर आ जाती है एंड उससे अंदर आने की परमिशन भी मांगती है, जहाँ पर जुजू उससे अंदर आने देती है। जुजू तो पहले यहाँ पर उसे डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर वो उसके साथ कंफर्टेबल होने लगती है, जहाँ पर लीजा उससे मेडिसिन अप्लाई करती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो जुजू से परमिशन मांगती है कि क्या वो उसके साथ कुछ समय के लिए खेल सकती है, पर जुजू घबराते हुए उससे दूर जाने लगती है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है लूशन गुस्से में, और आकर वो लीजा को लेकर चला जाता है। एंड यहाँ पर वो लीजा को जुजू से दूर जाने के लिए कहता है। लीजा कहती कि तुमने तो मुझे एक मौका दिया था और मैं जुजू को वापस से हर्ट नहीं करने वाली हूँ। लूशन उसकी बातों को सुनता नहीं है और अंदर से जुजू को ले आता है, जिसे लेकर यहाँ पर वो अकेले खेलने जा रहा था। लीजा उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से इस बच्चे का एक हाथ तो चला गया है, अब क्या इसका दूसरा हाथ भी लेना चाहोगी, और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वो बेचारी घर पर अकेली बैठकर ओवरथिंक कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर वो मिनी को कॉल कर सारी बातें बताने लगती है। मिनी कहती कि देखो तुमने जो पहले जुजू के साथ किया है, तो फिर लूशन का भी गुस्सा होना जायज़ है। एंड यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि आज वीकेंड है, तो फिर लूशन शायद से जुजू को लेकर तुम्हारे पेरेंट्स से घर गया होगा, तो तुम वहाँ जा सकती हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है जुजू को कंफर्ट कराने का। एंड तुरंत यहाँ से वो अपनी मम्मा के घर चली जाती है। उसकी मॉम तो
यहाँ पर उसे देखकर शॉक हो जाती है और लीजा यहाँ पर आती उसे हक करने लग जाती है। इससे उसकी मॉम और भी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उनकी बेटी को कौन सा भूत चढ़ गया है। यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कहने लगती है कि 6 साल हो गए हैं लेकिन आपको बिल्कुल नहीं बदली हो। उसके डैड भी यहाँ पर आते हैं जहाँ पर वो उसके डैड को हक करना चाहती है, लेकिन उसके डैड उससे अपने आप से दूर कर देते हैं एंड कहते कि देखो हमें मक्खन लगाने की कोशिश मत करो, तुम 1 साल बाद यहाँ पर अपना मुंह दिखाने आई हो, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ देखो हम तुम्हें पहले बता कर रख रहे कि हम तुम्हारे और हान के रिलेशन को अप्रूव कभी नहीं करने वाले हैं, तो हमसे कुछ होप भी लगाए मत बैठना। फिर बाद में यहाँ पर लीजा से प्रॉमिस करने लग जाती है कि मैं अब हान के साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ एंड प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ ज़ुज़ु को और अपने हस्बैंड लूशन को डेडिकेट कर दूंगी। ये बात सुनकर पहले तो उसके पेरेंट्स को भरोसा नहीं होता एंड लीजा यहाँ पर उन्हें एक चांस देने के लिए कहती है। इसके बाद ने उसकी मामों से परमिशन दे दी थी अंदर आने की, जहाँ पर वो ज़ुज़ु के पास जा रही थी, लेकिन इतने में उसकी मॉम उसे वापस से रोक देती है। लीजा प्रॉमिस करती है कि वो ज़ुज़ु को कोई हार्म नहीं करेगी एंड यहाँ पर वो ज़ुज़ु से परमिशन मांगती है उसके साथ खेलने का। हालांकि ज़ुज़ु को यहाँ पर ऑटिज्म होता है और वो बोल नहीं पाती, तो फिर यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है एंड लीजा यहाँ पर शांति से उसके साथ चुपचाप खेलने लग जाती है। दूसरी ओर ये सीन देखकर तो उसकी मॉम शॉक ही हो जाती है, कहती है अपने हस्बैंड को कि देखो हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना ही होगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इतनी जल्दी पागल हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर जब वो उसके साथ खेल रही होती है तब ज़ुज़ु भी स्माइल कर रही थी एंड इतने में यहाँ पर लूशन वापस घर आ जाता है ज़ुज़ु को लेने के लिए एंड यहाँ पर वो ज़ुज़ु को उठा लेता है एंड वो लीजा पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि मैंने तुम्हें घर पर ही वार्निंग दी थी कि यहाँ पर मेरे ज़ुज़ु के साथ आना भी मत एंड वो ज़ुज़ु को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को बाय बोलकर चली जाती है। उसके मॉम डैड तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक ही हो जाते कि आखिर लीजा का प्लान क्या है। लगता है यहाँ पर वो वापस से एक्टिंग कर रही है अच्छी बनने की। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो ज़ुज़ु को लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर लीजा उसे रोकने के लिए कहती लेकिन वो रुकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है जहाँ पर वो रो रही थी एंड इतने में यहाँ का लूशन उसे पूछने लग जाता है और यहाँ पर लीजा से कहती है कि तुम मुझे आखिर एक चांस तो दे ही सकते हो, लेकिन लूशन कहता है कि देखो यहाँ पर रोने धोने की एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम्हें मौका तो दे रहा हूँ लेकिन तुम ज़ुज़ु से दूर रहो तो बेहतर होगा। अगर उसे इस बार कुछ भी हो गया तो याद रखना ये डिवोर्स मैं खुद ब खुद जाकर साइन कर दूंगा और अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारे अगेंस्ट मैं केस भी कर दूंगा और ज़ुज़ु की कस्टडी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी। बाद में यहाँ पर लीजा बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। फिर यहाँ पर वो ज़ुज़ु के साथ उसके बेडरूम में होती है, जहाँ पर वो ज़ुज़ु को बेड टाइम स्टोरी सुना रही थी एंड ज़ुज़ु भी यहाँ पर बड़े आराम से उसकी बातों को सुन रही थी और उसे भी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से वो जाने लगती है लेकिन ज़ुज़ु उसे वहीं पर उसके साथ रोक लेती है। इसके बाद में दोनों के दोनों यहाँ पर सो जाते हैं एंड लूशन यहाँ पर ये चीज़ को देखकर वापस से शॉक हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से जाकर नीचे उतर कर अपने असिस्टेंट को लीजा यहाँ पर क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ गई है और हान की भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लीजा को बुरे सपने आ रहे थे कि यहाँ पर कुछ समय पहले लीजा हान के पीछे ही पड़ी हुई थी और तो उस वजह से उसने ज़ुज़ु को बालकनी से नीचे गिरा दिया था। इस वजह से ज़ुज़ु की ये हालत हो गई है। फिर उठते यहाँ पर वो ज़ुज़ु से माफ़ी मांगने लग जाती है एंड प्रॉमिस करती है कि वो एकदम अच्छी मम्मा बनकर दिखाएगी। फिर जैसे यहाँ पर वो ज़ुज़ु को लेकर नीचे उतरती है, लूशन उसे बताता है कि मैं उसे लेकर मेरे पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ। लीजा को भी वहाँ पर जाना था, लेकिन यहाँ पर लूशन उसे कहता पर तुम मुझे स्टार्टिंग से कहती आ रही हो कि तुम्हें तुम्हारी इन लॉस नहीं पसंद है। लीजा कहती कि वो पहले की बात थी, अब मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर वो तीनों के तीनों उसके इन लॉस के पास चले जाते हैं, जिसके साथ साथ हम यहाँ पर मिया का भी देखते हैं। मिया यहाँ पर लूशन से सवाल पूछती है, लेकिन लूशन यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग लंच करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर ज़ुज़ु खुद से खा नहीं पा रही थी और लीजा यहाँ पर उसकी मदद करने लग जाती है। तो लीजा के फादर इन लॉ यानी कि लूशन के डैड यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आखिर कोई बच्चा डाइनिंग टेबल पर इस तरीके से टॉयज को लेकर कैसे आ सकता है, खाने की तो कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। साथ साथ यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आखिर कोई बच्चा 3 साल का हो गया और वो खुद से खा भी नहीं सकता। लीजा को यहाँ पर अपनी फादर इन लॉ की बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लूशन कहने लग जाता है कि ज़ुज़ु पर ब्लेम मत कीजिए, उसे ऑटिज्म है, इस वजह से वो अभी तक बोलना नहीं सीखी है और ये बात खाने की तो वो सिक है, इस वजह से वो खुद से नहीं खा सकती है और ऐसी भी वो छोटी सी बच्ची है, वो थोड़े ने यहाँ पर नेक्स्ट आकर ऑफिस में मेरे साथ काम करने लग जाएगी। दूसरे यहाँ पर उसके डैड उसे जनाने लग जाते कि तुम हो इतने निकम्मे, जहाँ पर तुमने अपनी बेटी को भी ऐसा बना दिया है और ऐसी लड़की के साथ में शादी की है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसके डैड को छुड़ाना शुरू कर देती है,
कहती है कि लूशन और जूजू के बारे में कुछ ना बोलो तो बेटर होगा। लूशन के लाइफ में बैड थिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे लग रहे हो, क्योंकि आप अपनी बेटे को सुनाए जा रहे हो और उसे इस तरीके से डीमोटिवेट कर रहे हो। और रही जूजू की बात, वो तो छोटी सी बच्ची है, आखिर आप उसे टारगेट कैसे कर सकते हो। बाद में यहाँ पर अंकल में और लीजा में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर मियाँ लीजा को सुनाने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर एल्डर से कैसे बात करते हो, लगता तुम्हें मैनर्स नहीं है। लीजा बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, ये फैमिली मैटर है और तुम फैमिली का हिस्सा नहीं हो जो इसमें अपनी टांग लड़ा रही हो, और मेकअप थोड़ा कम क्या करो तो बेटर होगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हें छू भी लूँगी ना तो पाउडर पूरा सॉल्ट की तरह नीचे तुम्हारे खाने में गिर जाएगा। ये सुनकर तो मियाँ का मुँह ही बंद हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लूशन चिल्ला ही देता है मियाँ के ऊपर भी कि आखिर तुम लीजा को ऐसा कुछ नहीं कह सकती। एंड बाद में ऐसे वो सूजू को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। उसके फादर यहाँ पर उसे रोकते हैं, कहते कि इतने टाइम बाद यहाँ पर आए हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करके मुझे जा रहे हो। तो फिर लूशन यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि जिस दिन आप मेरी वाइफ और जूजू को यहाँ पर रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे उस दिन मैं यहाँ पर खुद ब खुद आ जाऊँगा। इतना कहकर वहाँ से वो लीजा को लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो लीजा को इंटू 2 की स्पीड में लेकर जा रहा था। एंड बाद में यहाँ पर वो सॉरी बोलता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए रेस्टोरेंट आ जाते हैं। एंड यहाँ पर लीजा जूजू को फीड कर रही थी, जहाँ पर लूशन उसे देखिए जा रहा था। लीजा यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। लूशन कहते कि कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी जूजू के साथ इतनी अच्छे से बिहेव कर सकती हो। बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि उसने उसके फादर को इतना कुछ सुना दिया। लूशन कहता कि कोई बात नहीं, वो इतना सुनना तो डिजर्व करते ही है। फिर बाद में यहाँ पर उसे कहता है कि आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊँगा, आने में लेट देरी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मुझे एक डिनर पार्टी में जाना है। लीजा यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है, कहती क्या मैं भी तुम्हारे साथ डिनर पार्टी पे चल सकती हूँ। लूशन कहते कि लगता है तुम्हें उससे मिलना होगा। एंड उससे लीजा को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कह देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पार्टी में आना है तो फिर मैं यहाँ पर असिस्टेंट से कह दूँगा, वो आकर तुम्हें पिक कर लेगा। एंड लीजा यहाँ पर खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस डिनर पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लीजा मिनी को देखकर बहुत खुश होती है एंड वो उसके साथ टाइम स्पेंड के लिए निकल चलती है। दोस्तों यहाँ पर लूशन को उसका बेस्टी जी मिल जाता है एंड यहाँ पर उसी ने सी को सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कही थी कि आखिर लीजा कहाँ जाती है और क्या कर रही है। जी उसे बताने लग जाता है कि उसके नॉर्मल डेली स्केड्यूल में इतना कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, वो नॉर्मली जूजू के साथ घर रहती है या फिर वो उसके पेरेंट्स के यहाँ पर चली जाती है उसके साथ में। उसके अलावा ना वो हान से मिली है और ना ही उसने हान से कॉन्टैक्ट किया है। तो फिर मुझे तो लग रहा है कि अभी वो बदलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर लूशन को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि क्या पता यहाँ पर उसे किसी घोस्ट ने कैप्चर कर लिया हो। इसे सुनकर जी को तो हंसी आने लगती है। कहता है कि 21st सेंचुरी में हम यहाँ पर जी रहे और तुम्हें लगता है कि भूत पिशाच अभी भी ये सारी चीज़ें सच होती है। लूशन कहते हैं कि हाँ, लीजा के बिहेवियर से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं भूत नहीं इसके अंदर आया होगा और इसके सोल ट्रांसफ़र हो गए होंगे। प्रभा में यहाँ पर लीजा हान को देखती है जिसके आसपास कई सारी लड़कियां होती है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी को कॉल आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। दोस्त यहाँ पर हान लीजा को देखते उसके पास बात करने के लिए आ जाता है। लीजा यहाँ पर हान को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया होता है। हान कहते कि अरे वाह, तुम इतना जल्दी बदल जाओगी, मुझे लगा नहीं था, तुम तो पहले इस परफ्यूम को बहुत पसंद किया करती थी। लीजा कहती कि देखो वो पास की बातें थी जिसे मुझे अभी नहीं निकालना है और हम पास की बातों को भूल जाए तो बेहतर होगा। वो बस हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोस्तों यहाँ पर लूशन उनकी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं लूशन से 10 गुना ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। लीजा कहती कि देखो वो पुरानी बात थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लगती है तो फिर यहाँ पर हान उसके हाथ को ज़बरदस्ती पकड़कर उसे रोकने लग जाता है। एंड लीजा के कहने पर भी वो उसे यहाँ से नहीं छोड़ता। इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है और लीजा को अपनी तरफ खींच लेता है। कहता है कि उसने एक बार ना कहा, तुम्हें ना का मतलब लगता है समझ नहीं आता। हान यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर खड़ा हुआ था। कहता है कि तुम मुझे लेने के लिए आ गए, जरा एक बार लीजा से खुद पूछ कर देखो उसे तुम्हारे साथ जाना भी है या फिर नहीं। लीजा कहते कि ऑफ कोर्स जाना है, लूशन मेरा हस्बैंड है और मैं हमेशा उसी के साथ जाऊंगी। बाद में लूशन यहाँ पर लीजा को लेकर थोड़ा सा दूर चला जाता है। फिर यहाँ पर लूशन लीजा से एक कॉन्टैक्ट के बारे में पूछने लग जाता है जो कि यहाँ पर एक कंपनी का कॉन्टैक्ट होता है। तो फिर लीजा कहते कि नहीं, मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। लूशन कहते कि लगता है तुम्हें हान ने ये सब बताया नहीं है और बहुत जल्दी हान तुम्हें इसके बारे में बताएगा। लीजा कहती कि नहीं, वो मुझे ये सब बता ही नहीं सकता क्योंकि मैं उससे मिले हुए बहुत टाइम हो गया और मैं उससे मिलने भी वाली नहीं हूँ। साथ साथ रही फ़ोन कॉल की बात, तो ना ही मैं उसे टेक्स्ट करती हूँ ना ही वो मुझे टेक्स्ट कर पाएगा क्योंकि मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। इतने में यहाँ पर जी आता है जो कि लूशन को लेकर वहाँ से चला जाता है।
फिर बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है, कहते कि तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो, लेकिन देखो मैं अभी भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि टाइम है तुम लूशन को छोड़ दो, क्योंकि लूशन के पास बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। लीजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। मिया कहते कि देखो मैं उसे पसंद करती हूँ और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसके लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं हो। लीजा कहती कि अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि तुम उसके लिए सूटेबल हो? तुम क्या यहाँ पर मिस्ट्रेस बनने के लाई हो? ये मिस्ट्रेस वाला वर्ड सुनते ही मिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मिया कहती कि देखो मेरे अलावा कोई और भी उसकी मिस्ट्रेस है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मुझसे माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। एंड यहाँ पर लीजा उसकी बात पर भरोसा कर उसे सारी बोलती है। यहाँ कहते हैं कि बस इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इस ड्रिंक को पीना होगा। एंड यहाँ पर लीजा समझ जाती है कि उस ड्रिंक में कुछ तो काला है, जो यहाँ पर वो ड्रिंक मुझे पिला रही है। एंड यहाँ पर हम मियाँ की बात पर सुन पा रहे थे, जहाँ पर मियाँ ने उस ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला हुआ था। एंड जैसे इस ड्रिंक को लीजा पिएगी, वैसे आज रात तो सभी के सामने उसकी बेइज्जती होकर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर लीजा उस ड्रिंक को पीने से साफ साफ मना कर देती है। इतने ही बाद में यहाँ पर लूशन आ जाता है, तो लीजा उसे इस ड्रिंक के बारे में बताने लग जाती है। कहते कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मियाँ जो मेरे लिए ड्रिंक लेकर आई है वो कुछ सस्पिशियस है। एंड लूशन मियाँ को वही ड्रिंक पीने के लिए कहता है एंड मियाँ उस ड्रिंक को पी भी लेती है। लूशन यहाँ पर लीजा को लेकर चला जाता है। एंड जी यहाँ पर मियाँ के पास आ जाता है, लेकिन मियाँ यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। लीजा कहते कि देखो जुजू कब से हमारे पेरेंट्स के यहाँ पर है, तो हमें जल्दी निकलना होगा ताकि हम उसे पिकअप कर सके। बाद में यहाँ पर वो लोग जुजू को लेकर घर आ जाते हैं एंड जुजू को उसके बेडरूम में रख देते हैं। एंड जुजू यहाँ पर लीजा को इशारा करती है। लीजा समझ जाती है कि उसे बेड नाइट किसेस चाहिए, तो फिर लीजा भी यहाँ पर जुजू को फोरहेड पर किस करती है एंड साथ साथ लूशन भी। एंड यहाँ पर लूशन की नज़र उसे कपड़ों पर पड़ती है एंड वो उसे अपने कपड़ों को ठीक करने के लिए कहता है, जिस वजह से लीजा शर्मा जाती है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, तो वह यहाँ पर लूशन को रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ क्या आज मैं जुजू के साथ में उसे किंगडम गार्डन में जा सकती हूँ। एंड लूशन यहाँ पर उसे परमिशन दे देता है, जहाँ पर जुजू कुछ ज़्यादा ही उदास थी। लीजा को आके समझ नहीं आ रहा था क्या अचानक से जुजू इतनी उदास कैसे हो सकती है। इतनी भी वहाँ पर उसकी होम रूम टीचर भागते हुए आती है एंड यहाँ पर लीजा बताती है कि वो उसकी मम्मा है। तो फिर वो उसकी मम्मा को यानी कि लीजा को बताने लग जाती है कि जुजू की फाइट हो गई थी यहाँ के एक स्टूडेंट के साथ में, जहाँ पर लीजा जुजू को चेक करती है एंड देखती है कि जुजू के सर पर एक मार्क है। साथ साथ जुजू यहाँ पर उसे अपना टेडी बेयर दिखाती है जो कि फट चुका था। लीजा यहाँ पर जुजू को डरने से मना करती है, कहती कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है तो फिर देखना वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एंड वो टीचर से पूछने लग जाती है कि आखिर कौन है जिसने यहाँ पर जुजू के साथ ये सब किया। टीचर यहाँ पर नर्वस हो जाती है। इतने में यहाँ पर हम मिसेस वांग को देखते हैं, जो कि अपने बेटे के साथ आती है और अपने बेटे की फिक्र करी थी। उसका बेटा मैनरलेस होता है, कहता है कि टेंशन मतलब मम्मा, मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुमने यहाँ पर जुजू को मारा क्यों और उसके टॉयज छीनने की कोशिश क्यों की। तो फिर उसका बेटा बोलने लग जाता है कि मैंने उसकी टॉयज थोड़ी ना छीनी, मैं तो बस उसके गिरे हुए टॉय को देख रहा था और वो खुद ब खुद नीचे गिरी है। एक तो ऊपर से म्यूट है, कुछ बोल भी नहीं पाती। तो फिर यहाँ पर उसकी बदतमीज मम्मा भी उसकी म्यूट वाली चीज़ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। एंड एज अ गुड मदर लीजा को गुस्सा आता है और वो उसे तुरंत ही थप्पड़ मार देती है। एंड आंटी यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, जहाँ पर वो अपने गार्ड्स को लीजा को पकड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर वो टीचर आंटी को रोकती तो है, लेकिन आंटी रोकती बिल्कुल भी नहीं है एंड वो लीजा को थप्पड़ मारने जा रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है, जो उस आंटी का हाथ पकड़कर उसे खींच देता है। एंड बाद में यहाँ पर ये आंटी लूशन को देखती माफ़ी मांगने लग जाती है। लूशन कहता है कि मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो, तुमने यहाँ पर मेरी बेटी और तो मेरी वाइफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। आंटी माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था वो आपकी वाइफ है। एंड वो यहाँ पर उन दोनों से माफ़ी मांगने लग जाती है। दूर से यहाँ पर लूशन उन्हें लेकर जाने लग जाता है एंड जाते जाते यहाँ पर असिस्टेंट उस आंटी को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। उसका बेटा यहाँ पर अपनी मम्मा को बोलने लग जाता है कि आप आकर उस अंकल और आंटी से माफ़ी क्यों मांग ली थी, हमें जाकर ये सारी बातें डैड को बतानी चाहिए और डैड उन्हें सबक सिखाएंगे। आंटी यहाँ पर अपने बेटे को अपना मुँह बंद रखने के लिए कहती है। एंड इतने में यहाँ पर उसे उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है और उसका हस्बैंड उस पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या कर दिया। आज रात को मैं मिस्टर लूशन के साथ में डील साइन करने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए आया है। कोई ना कोई रास्ता ढूंढो और जाकर उनसे और उनकी वाइफ से माफ़ी मांगो, वरना मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड ये गुस्सा आंटी अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए निकालती है। दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जुजू को लूशन उसके कमरे में सुला देता है। एंड यहाँ पर उसे याद आता है कि लीजा को उसकी वेस्ट पर चोट लगी हुई थी, तो वो उसे देखने से पहले हेजिटेट करता है एंड उसे लेकर सीधा बेडरूम में आ जाता है मेडिकल बॉक्स को लेकर। फिर बाद में यहाँ पर वो क्रीम अप्लाई करने लगता है। लीजा कह रही होती कि मैं ठीक हूँ एंड यहाँ पर वो लीजा को अपना मुँह बंद रखने के लिए कहता है।
लीजा कहते कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम शायद से मुझे पसंद करते हो। एंड इस चीज़ का जवाब वो नहीं देता। एंड जैसे ही लीजा पीछे मुड़ती है और वो दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है, लीजा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर वो हेजिटेट करते हुए पीछे हट जाता है। एंड लीजा भी यहाँ पर शर्माते हुए ऊपर की ओर भाग जाती है। एंड जुजू के साथ उसके टॉय को देख रही होती है जो कि फट चुका था। बाद में यहाँ पर लीजा बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे वापस से ठीक कर दूंगी। एंड यहाँ पर वो सुई को निकाल कर उसे सीने लगती है, लेकिन उससे सिलना तो बिल्कुल नहीं आता। फिर बाद में यहाँ पर लूशन आ जाता है, जहाँ पर वो लूशन को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन खुद लूशन को ये सब आ नहीं रहा होता। लीजा कहते कि देखो ये थोड़ा सा अगली लग सकता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे अच्छे से सील देती है, जहाँ पर जुजू को वो टॉय वापस से पसंद आने लगता है। बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लग जाती है कि आखिर जुजू इस टेडी से इतने ज़्यादा क्लोज क्यों है। तो लूशन उसे बताता है कि ये तुमने ही उसे दिया था। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर जुजू लीजा से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ पर लूशन उसे बताता है कि मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ एंड वो चाहती है कि तुम भी उसके साथ आओ। एंड लीजा यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, कहती तुम यहीं पर वेट करो, मैं फटाक से चेंज कर आ जाती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि जुजू का जो हाथ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अभी भी उसे प्रिकॉशंस रखने की ट्राई करना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग जब बाहर जा रहे होते हैं तब लीजा को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है। और यहाँ पर लीजा उन्हें हाँ बोल देती है। फिर वो यहाँ पर लूशन से कहती है कि मम्मा ने हम सब के लिए लंच प्रिपेयर किया, तो फिर क्या हम वहाँ पर जाकर एक साथ में लंच कर सकते हैं। एंड वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा उसे सूप दे रही होती है। एंड वो इतनी ज़्यादा क्लमसी होती है कि वो सूप उसी के ऊपर गिर जाता है। एंड आंटी यहाँ पर लूशन को ऊपर जाकर चेंज करने के लिए बोल देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो कपड़े पहन रहा होता है एंड इतने में लीजा आ जाती है मेडिसिन को लेके। तो फिर लीजा यहाँ पर उसके एब्स को देखकर उसके मसल्स को देखने लग जाती है एंड सोचती है कि तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर मैंने इसे चूज़ क्यों किया है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके उस जले हुए पर मेडिसिन लगाने लगती है। लोशन कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। लीजा यहाँ पर हंसने लग जाती है। फिर लोशन उसे बताता है कि आज रात वो नहीं घर आ पाएगा क्योंकि उसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जानी है और कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं, तो फिर जुजू को वो यहीं पर छोड़कर जाएगा। लेकिन लीजा कहती कि नहीं, जुजू का ध्यान मैं खुद ही रख लूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो बाहर जुजू और अपनी मम्मा के साथ में होती है, तो उसकी मॉम यहाँ पर लीजा से कहने लग जाती है कि देखो तुम इतना टाइम तक नाटक तो कर नहीं सकती हो, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल तुम जुजू को लेकर बहुत सिंसियर बन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि लूशन बहुत ही अच्छे दिल वाला इंसान है, तो फिर तुम यहाँ पर उसका हार्ट ब्रेक बिल्कुल मत कहना। और तो अगर कोई तुम्हारा डिसीजन है तो वो तुम पहले ले लेना, कोई इस डिसीजन को लेने में देरी ना हो जाए। और ऐसे भी लूशन बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो तुम्हें हर किसी हालत में एक्सेप्ट ही कर लेगा। इतने में यहाँ पर वो अपनी मम्मा को टेंशन लेने से मना करती है, कहती कि मैंने शुरुआत में आपसे कह दिया था कि मैंने हान के साथ में सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। इतने में यहाँ पर से मिनी का कॉल आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो जुजू के साथ में वहाँ पर चली जाती है एंड मिनी यहाँ पर उसे हेल्प मांगने लग जाती है कि देखो ना, यहाँ पर एक एक्ट्रेस है जिसका मैं जितना फोटोग्राफ ले रही हूँ वो अपनी फ़ोटो से सेटिस्फाई हो नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि इस जॉब के लिए तुम परफेक्ट रहोगी। एंड यहाँ पर वो एक्ट्रेस शाओ कहने लग जाती है कि आखिर अब ये कौन सी नई लड़की आ गई है जो मेरी फ़ोटोज़ खींचेगी। यहाँ पर मिनी उसे साफ साफ कह देती है कि देखो, यहाँ पर लीजा से अच्छा फ़ोटो कोई खींच नहीं सकता, लेकिन अगर किसी इंसान को उसकी फ़ोटो ख़राब लगेगी तो उसकी नज़रों में ही कमी है। ये सुनकर शाह को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इसके फोटोग्राफ सील्स कैसे हैं। शाह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूड पसंद होती है, तो फिर वो रेडी होने के लिए चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर लीजा मिनी से पूछती है कि आखिर इस जॉब के लिए तुमने मुझे क्यों चूज़ किया और मैं ऐसा फोटोग्राफ कैसे निकाल सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर मिनी उससे बताने लग जाती है कि लगता तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो, इस वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम यहाँ पर फोटोग्राफर हुआ करती थी, लेकिन न जाने क्यों तुमने इस करियर का एंड ला दिया, वो भी न जाने उस हान की वजह से। एंड अचानक से यहाँ पर लीजा का सर दुखने लग जाता है। मिनी कहती कि देखो, तुम चाहो तो हॉस्पिटल जा सकती हो, इस सिचुएशन को मैं ही कैसे ना कैसे करके तो हैंडल कर लूँगी। लीजा बोलती कि नहीं, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो फिर मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करके रहूँगी, तब तक तुम जुजू का ध्यान रख लो। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लीजा घर पर आ जाती है एंड उसे कुछ समय बाद लोशन भी घर आ जाता है एंड उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जहाँ पर वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एंड लीजा यहाँ पर उसे लेकर ऊपर चली जाती है, कहती है कि इतना ड्रिंक करती है कि हो जब यहाँ पर तुम इस ड्रिंक को सहन नहीं कर पाते। कहता है कि मैंने तो खाली एक ही सिप किया था, उससे ज़्यादा ड्रिंक मैंने नहीं किया। लीजा यहाँ पर उसके लिए हनी वाटर लेने
के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे रोक कर अपने लैप पर बैठा लेता है एंड उसे हग करते हुए रोने लग जाता है। कहता है कि आखिर तुम अपना डिसीजन चेंज कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम लाइफ टाइम मेरा साथ दोगी, प्लीज़ तुम मुझे डाइवोर्स मत दो। एंड यहाँ पर हम लूशन की एकदम किडिश साइड को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है कि कहीं लीजा उसे छोड़कर ना चली जाए। एंड लीजा प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी और उससे डाइवोर्स नहीं लेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लूशन लीजा को देखता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो दोनों कनल कर सोए थे। इतनी में यहाँ पर लीजा उठती, तब उसे याद आता है कि यहाँ तो लूशन का है। एंड तब यहाँ पर उसे याद आता है कि वो दोनों साथ में सोए थे, तो वो तुरंत ही उठकर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है। लूशन वहाँ से जाने लगता है, बट वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पे मुझे अभी भी लाइक करते हो ना। लूशन कहता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। लीजा कहती है कि देखो, अगर तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें इम्प्रेस करूँगी एंड तुम्हें चेज़ करूँगी। लेकिन यहाँ पर लूशन उसे साफ साफ कह देता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो और इस तरीके से मेरा मजाक ना उड़ाओ तो बेहतर होगा। इतना कहकर वहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा जुजू के साथ होती है, तो लूशन कहते हैं कि चलो जुजू, किंडरगार्टन जाने का टाइम आ गया है एंड मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जुजू को नहीं जाना होता, तो लीजा भी यहाँ पर जुजू की साइड लेने लग जाती है। लूशन कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर जुजू को अकेला नहीं छोड़ सकता। लीजा कहती है कि वो अकेली थोड़ी ना, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ खेलूंगी एंड मैं उसे अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाऊंगी। लेकिन लूशन कहता है कि देखो, मैं जुजू को लेकर तुम पर ट्रस्ट फिलहाल नहीं कर सकता, जो भी कुछ तुमने लास्ट टाइम किया। यहाँ पर लीजा नाराज़ हो जाती है, कहती है कि मैं तुमसे कहा ना कि मैं इस चीज़ को प्रूफ करके जाऊँगी, तो प्लीज़ यहाँ पर जुजू को मेरे साथ ही छोड़ दो। एंड लूशन यहाँ पर उसे उसके साथ छोड़कर चला जाता है। दूर से यहाँ पर लीजा जुजू के साथ पहुँच जाती है उसी कंपनी में, जहाँ पर वो सिया को देखती है। एंड सिया को देखते उसे स्कूल की बातें याद आने लग जाती है कि लूशन और सिया हमेशा साथ रहा करते थे एंड सभी लोगों को यहाँ पर पता था कि वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल्स हैं और साथ में वो लोग कितने अच्छे भी दिखते हैं। बाद में यहाँ पर लूशन उसे देखता है, जहाँ पर लीजा कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए लंच लेकर आई थी। एंड बाकी के साफ कहते हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ लंच कर सकते हो, और कितनी मेहनत से यहाँ तक आई है। बाद में यहाँ पर वो लोग ऊपर चले जाते। लूशन यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा को सिया को देखकर ज़रूर इनसिक्योरिटी फील हुई होगी, तो फिर यहाँ पर वो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है। लीजा कहती कि देखो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक्सप्लेन किया है, रीअश्योर किया, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ऐसे भी मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें चेज़ करूँगी, तो मुझे तुम पर ट्रस्ट तो करना ही होगा। लूशन पूछता है कि इसका मतलब है कि तुम कल भी आओगी। इस बात को लेकर लूशन खुश था। लीजा कहती कि नहीं, कल मुझे जुजू को लेकर किंडरगार्टन जाना होगा। लूशन कहता है कि ठीक है, जो मर्जी मैं करूँ। एंड लीजा कहती कि ठीक है, मैं उसके पहले यहाँ पर तुम्हारे लंच लेकर आ जाऊँगी। एंड जब यहाँ पर वो जुजू के साथ जा रही होती है तो उसे कॉल आ जाता है मिनी का, तो उसे कहने लग जाती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम एज ए फोटोग्राफर जॉब करना चाहोगी तो। लीजा कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड का करियर ऑलरेडी इतना अच्छा है, तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा बनकर दिखाना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो उस क्लाइंट के साथ मीटिंग में चली जाती है, जहाँ पर वो क्लाइंट अपने इस सारे बिजनेस के बारे में बताने लग जाती है कि उनका एक्चुअल बिजनेस ज्वेलरी का है, और वो लोग लीजा के वर्क को देखकर कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड है। इसके बाद में यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है, जहाँ पर बाहर खड़े होकर वो लोग बात कर रहे थे। दूसरा यहाँ पर से लूशन की कार जा रही थी, उसका ड्राइवर भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये तो हान की कंपनी से बिलोंग करती है, आखिर ये मैडम के साथ में क्या बात करी होगी। तो लूशन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर लूशन घर पर था, जहाँ पर वो डॉक्टर से बात कर रहा था। एंड डॉक्टर यहाँ पर जुजू को नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में लाने के लिए कह रहे थे, तो वो उन्हें हाँ बोल रहा था। इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है उसके लिए गिफ्ट लेकर, जहाँ पर लूशन उसे साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि आखिर तुम मुझे गिफ्ट क्यों ही दे रही हो। लीजा कहती है कि तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मेरे पास रीज़न थोड़ी ना होना चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद आई और मुझे लगा कि ये तुम पर बड़ी अच्छी लगेगी, इस वजह से मैं तुम्हारे लेकर आ जाए। लेकिन यहाँ पर लूशन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत रूड था, तो फिर लीजा को यहाँ पर उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। आनो गुस्से में यहाँ पर रूम में चली जाती है और अपने टेडी से बात करने लग जाती है कि आखिर इतना पर्सन रूड कैसे हो सकता है। एक तो इतनी मेहनत से मैंने उसके लिए गिफ्ट लाया, लेकिन वो मेरी भावनाओं को समझने के लिए रेडी नहीं है। आनो गुस्से में यहाँ पर वो सो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर वो लोग जुजू को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड हॉस्पिटल के बाद जुजू को वो लोग किंडरगार्टन ड्रॉप कर देते, जहाँ पर जुजू बार बार मुड़कर उन्हें बाय कह रही थी। फिर बाद में यहाँ पर ड्राइवर उसे घर तक छोड़ने वाला था, लेकिन लीजा यहाँ पर उसे कहीं और ड्रॉप करने के लिए कहती है, बोलती है कि मेरा अपॉइंटमेंट है। एंड लीजा को यहाँ पर ड्रॉप करती ही वो लोग लीजा का पीछा करने लग जाते हैं। एंड लीजा यहाँ पर कंपनी के बाहर खड़ी होती है। लीजा खुद ब खुद डाउट कर रही थी कि मुझे तो लगा था ये कंपनी छोटी है, लेकिन ये कंपनी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है।
दूसरा यहाँ पर लूशन को गुस्सा आ जाता है। ड्राइवर भी समझ जाता है कि अब तो पक्का झगड़ा होने वाला है। एंड लीजा यहाँ पर जैसे उसके ऑफिस में जाती है वो हान को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहते हैं कि हाँ मेरी कंपनी है तो मैं तो यहाँ पर होऊंगा ही। वो कहते हैं लेकिन मैनेजर ने तो इस कंपनी के ओनर को कुछ और ही बताया था। वो कहता है कि ओन तो मेरे डैड करते हैं लेकिन कंपनी को तो मैं ही चलाता हूँ। लीजा कहती है कि ये जॉब मुझे करनी ही नहीं है। हान बोलता ठीक है जाते जाते कंपेंसेशन पे कर देना। लीजा यहाँ पर कंपेंसेशन पे करने के लिए रेडी हो जाती है। कहती है कि कर दूंगी, कितना ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलियन देना होगा, दे दूंगी मैं। हान कहते हैं कि 2 मिलियन नहीं है 40 मिलियन तुम्हें पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सक्लूसिव वाले फोटोग्राफर्स को ढूंढ रहे थे जहाँ पर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। अगर तुम यहाँ से जा रही हो तो 40 मिलियन कंपेंसेशन तो देना ही होगा। बाद में यहाँ पर लीजा उस पर गुस्सा करने लग जाती है। हान कहता है कि तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? तुम इसलिए घबराती हो ना कि कहीं तुम कंट्रोल ना कर पाओ। लीजा कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग से रासिब भी नहीं है और इस काम को मैं बहुत जल्दी खत्म कर इस कंपनी से चली जाऊंगी। बाद में यहाँ पर उसका काम खत्म हो जाता है आज के दिन वाला। तो वो कहते हैं कि अब मैं फ़िलहाल घर जा रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मेरे साथ तुम लंच करोगी। लीजा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ लंच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं लंच करूँगी तो अपने हस्बैंड के साथ करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जो से यहाँ पर हार अपनी मैनेजर को कोई तो चीज़ें रेडी कर सीधा लूशन को भेजने के लिए कह देता है। फिर यहाँ से जब वो जा रही होती है तो लूशन को कॉल लगाती है, बट लूशन का फ़ोन यहाँ पर बंद आ रहा था। इतने में यहाँ पर उसे मिया दिख जाती है जो कि कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर हान की कंपनी के बाहर क्या कर रही हो, ज़रूर तुम यहाँ पर लूशन को धोखा दे रही हो। तो फिर लीजा कहते कि देखो फैमिली मैटर से बाहर रहो तो बेटर होगा, वरना यहाँ पर तुम्हारे मेकअप को मैं पूरी तरीके से निकाल दूंगी। इतना कहकर वह जाती है जहाँ पर मिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा घर पर जाती है जहाँ पर वह लूशन और जुजू के बारे में पूछती है। स्टाफ कहते कि जुजू अपने कमरे में है और मास्टर तो आज ही अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए। लीजा यहाँ पर शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसने मुझे बिजनेस ट्रिप के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। फिर बाद में यहाँ पे वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। दोस्त यहाँ पर लूशन काम कर रहा था तब उसे जुजू की याद आती है एंड यहाँ पर वो जुजू को वीडियो कॉल कर लेता है। एंड जुजू यहाँ पर उस वीडियो कॉल को लेकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर लीजा टॉवल में थी। एंड लीजा यहाँ पर उस पर ही चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम मुझे इस समय पर कॉल कैसे कर सकते हो, जुजू तो बेचारी बच्ची है, उसे कुछ बोलना मत। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर लूशन तो उसे देख ही जा रहा था और लीजा को लग रहा था कि शायद से ये अटक गया है। लूशन कहता है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रही थी। लीजा बताने लग जाती है कि तुमने ही तो कहा था रोज़ तुम्हारी कंपनी में लंच लेकर आने के लिए, पर तुमने मेरा कॉल तो पिक किया ही नहीं। लूशन कहता है कि हाँ वो मैं बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया था और फ्लाइट में था, इस वजह से फ़ोन यहाँ पर रीच आउट नहीं हो रहा था। यहाँ पर लीजा नाराज़ हो जाती है, कहते हैं कि तुमने मुझे अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में बताना ही नहीं। लूशन कहता है कि ठीक है मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा और अपने हेयर्स को ड्राई करके रहना, वरना तुम्हें जुकाम हो सकता है। लीजा कहती है कि सब समझ रही हूँ मैं, यहाँ पर तुम मुझे पसंद करने लगे हो। लेकिन लूशन यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई कर देता है एंड उसे यहाँ पर वो बात याद आती है जिस समय पर वो यहाँ पर हान की कंपनी में गई थी। तो वो तुरंत ही यहाँ पर वीसी एंड कर देता है और लीजा सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा जुजू को लेकर अपने वर्क प्लेस पर आ जाती है जहाँ पर यहाँ के एम्प्लॉयज़ लीजा पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम एक बच्चे को यहाँ पर लेकर कैसी आ सकती हो, ये एक वर्क प्लेस है ना कि तुम्हारा घर। एंड यहाँ पर आ जाता है हान जो कि उसी एम्प्लॉय को चिल्लाने लग जाता है और तो यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने के लिए उस लड़की को वो उस कंपनी से फायर तक कर देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो जुजू को बात करते हुए सुन लेता है कि लीजा यहाँ पर जुजू से कह रही थी कि काम खत्म होने के बाद हम यहाँ पर ग्रैंड मॉम और ग्रैंड पा के पास जाएंगे लंच करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं एंड इतने में वहाँ पर वापस से हान आ जाता है। लीजा यहाँ पर उसे जाने के लिए कहती है। हान कहते कह रहे मैं तुम्हारा बॉस हूँ एंड मैं यहाँ पर काम की बात ही तो करने आया हूँ। लीजा बोलती कि देखो ये मेरा घर है, काम की बातें हम कल ऑफिस में कर लेंगे। लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ पर अंदर आकर बैठ जाता है। उसके मैम डैड उसे वहाँ से जाने के लिए तो कहते हैं एंड इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है। जैसे ये सारी चीज़ें देखकर अच्छी बिल्कुल नहीं लगती तो आंटी कहती कि ये यहाँ पर काम की बातें करने आया था, तुम यहाँ पर बैठकर लंच कर सकते हो। लेकिन लूशन यहाँ पर थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर लीजा उसे उस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पर लूशन समझ जाता है तो फिर वो उसे चेक दे देता है, कहता है कि तुम कंपनसेशन पे कर सकती हो। लीजा कहती है कि नहीं, आखिर मेरी गलती की वजह से उस हान को क्यों फ़ायदा हो। ऐसे भी जैसे ये शूट खत्म होगा उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पर रिज़ाइन कर दूंगी और रही बात चेक की, अब तुमने मुझे दे ही दिया तो मैं रख लेती हूँ। बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और यहाँ पर लीजा उसे डेट किए जाने के लिए पूछने लग जाती है। लूशन ना बोल देता है। लीजा कहती है कि ठीक है
जाने दो, अब लगता है मुझे तुम्हें चेज करना बंद ही करना होगा। और ये बात सुनकर लूशन शॉक हो जाता है। लीजा कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ। लूशन कहता है कि मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो ताई से मिलती है। ताई यहाँ पर ये होता है जहाँ पर उसे लड़कियों के फैशन के बारे में सब कुछ पता था। लीजा यहाँ पर उसे उसकी डेट के बारे में बताती है, तो फिर ताई यहाँ पर उसे एक ड्रेस सिलेक्ट कर पहनने के लिए कहता है। साथ साथ वो उसका हेयर एंड मेकअप भी करता है एंड चलना कैसे वो तक उसे बताता है। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा जैसी उसके पास जाती है, लूशन तो उसे देख ही जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर लूशन बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था एंड वो तो लीजा को देख तक नहीं पा रहा था। एंड लीजा यहाँ पर उससे क्लोज आ जाती है, जहाँ पर उनके बीच में किस होने ही वाला था कि इतने में यहाँ पर सिग्नल ऑन हो जाता है, तो फिर सभी गाड़ियाँ हॉर्न मारने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर डेट पे जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर लूशन उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया था, जो कि बहुत प्रीशियस सा नेकलेस होता है। एंड यहाँ पर लीजा उस नेकलेस को उसे खुद पहनाने के लिए कहती है, जहाँ पर बेचारा लूशन तो पूरा नर्वस ही हो जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग एक मॉल में चले जाते हैं, तो फिर लूशन यहाँ पर उसे अपना कोट देने लग जाता है। बट लीजा कहती कि नहीं, इससे मेरा फैशन खराब हो जाएगा, इसे तुम ही रख सकते हो। एंड यहाँ पर जैसे ही वो उसके लिए बोबा टी लेने जाता है, तभी यहाँ पर एक इंसान आकर लीजा से उसका नंबर मांगने लगता है। लेकिन लीजा उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो वो वहाँ से चला जाता है। एंड लूशन यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें नोटिस कर देता है, तो वो वापस से यहाँ पर लीजा को अपना जैकेट देता है। कहता है कि देखो, मैं ही तुम्हें से वैसे देख सकता हूँ और कोई भी नहीं। बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। एंड इस स्नोफॉल में लीजा यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है अपनी सारी गलती के लिए जो भी उसने किया हुआ है। फिर यहाँ पर वो उसे हक कर देती है, कहती कि हमें जाकर जुजू को पिकअप कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लूशन मना कर देता है, कहता है कि अंकल आंटी का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि वो सो गई है और वो लोग कल ही उसे किंडरगार्टन में ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पर लीजा को हिंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बेडरूम में होती है, जहाँ पर वो सिया को लेकर और तो लूशन को लेकर ओवरथिंक कर रही थी। तो लूशन के पास जाकर ही अपने डाउट्स को क्लियर करने लग जाती है कि कहीं तुम्हारे बीच में कुछ है तो नहीं। यहाँ पर लूशन उसके सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। और तो यहाँ पर लूशन को भी डाउट था, जहाँ पर लूशन उसे एक तस्वीर को दिखा रहा था, जिसके अंदर हान और लीजा थे। लीजा यहाँ पर उसे सिचुएशन के बारे में बताने लग जाती है, कहती कि तभी तुम यहाँ पर मुझसे इतने नाराज थे और उस दिन भी तुमने उस वीडियो कॉल को एंड कर दिया था। बाद में यहाँ पर वो भी उसे रीअश्योर करती है। एंड खुशी खुशी यहाँ से वो जा रही थी, लेकिन उसके टो पर बड़े ज़ोर से वो टेबल लग जाती है। एंड लूशन यहाँ पर आइस पैक लाकर उस पर मसाज करता है। लीजा कहती कि अब तो मैं अपने रूम तक जा नहीं पाऊंगी। एंड यहाँ पर लूशन उसे उठा लेता है। लीजा को लग रहा था कि वो उसे अपने रूम में रुकने के लिए कहेगा, लेकिन वो उसे कहते कि कोई बात नहीं, तुम चल नहीं पा रही हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ड्रॉप कर आता हूँ। एंड वो उसे उसी के रूम में ड्रॉप कर आ जाता है, जहाँ पर लीजा मन में कह रही होती कि इस इंसान का तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसे हिंट्स तक समझ नहीं आते। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट नाइट आ जाती है, जहाँ पर लीजा उसी के कमरे में थी। तो फिर लूशन कहता है कि तुम यहाँ पर सो सकती हो, मैं जाकर अपने स्टडी रूम में सो लूँगा। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम्हें मेरी बातों का समझ कुछ नहीं आता, हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है और हम साथ में तो सो ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लूशन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अनबा में यहाँ पर लीजा मिनी से मिलती है, जहाँ पर क्लब में बैठकर वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। एंड लीजा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, जहाँ पर मिनी को समझ में आ जाता है कि ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बूझने लग जाती है। एंड लीजा यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लग जाती है कि मैं भले ही कितनी भी कोशिश कर लूँ, यहाँ पर लूशन मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या ही करूँ। एंड यहाँ पर मिनी चुपके से लूशन को कॉल लगा देती है एंड टेक्स्ट भी कर देती है। तो फिर लूशन यहाँ पर उसे पिकअप करने के लिए आ जाता है। लूशन को देखते यहाँ पर लीजा उसे तुरंत एक किस करने लग जाती है, जहाँ पर लूशन को खुद यकीन नहीं हो रहा था। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उसे जल्दी से उसे घर लेकर जाने के लिए कहती है। घर जाने के बाद यहाँ पर लीजा रोना धोना शुरू कर देती है, कहती है कि तुम तो मुझ पर ट्रस्ट करती ही नहीं हो, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पर लूशन को पास की बातें याद आती है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे पहले ही कहा हुआ था कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे लाइफ टाइम हेट करती रहोगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुमने हमेशा यही कहा कि तुम मुझे हमेशा हेट करोगी। अगर तुमने ये भी कहा कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसका मतलब ये है कि तुम सार्कास्टिक बन रही हो। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि वो सारी बातें पास्ट की थी, क्या प्लीज तुम पास्ट की बातों को भुलाकर प्रेजेंट में और फ्यूचर में फोकस नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर लूशन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। दूसरा लीजा यहाँ पर उसे खींच कर किसी करना शुरू कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लूशन वहाँ से जा रहा था। तो फिर लीजा उसे रोकती है, कहती है कि देखो मुझे पता कि आखिर तुम किस चीज़ से डर रहे हो, यही ना कि कल को मैं उठकर यहाँ पर हान के पास चली जाऊँगी।
एंड यहाँ पर लूशन उसे कन्फ्रंट करने लग जाता है। लीजा कहती है कि मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूँ, वो मेरा पास था और मैं उसे बुला चुकी हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ एंड मैं यहाँ पर जुजू की कसम खा के भी कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें और जुजू को फ्यूचर में वापस हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। न जाने मैंने लास्ट टाइम क्या कुछ नहीं कर दिया था, लेकिन इस बार मैं एकदम परफेक्ट वाइफ और मम्मा तो बन कर ही दिखाऊंगी। लूशन को यहाँ पर उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था एंड यहाँ पर लीजा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग जाती है, जहाँ पर एक्सप्रेस करते करते वो इमोशनल होकर रोने लगती है एंड लूशन बाद में यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है, जहाँ पर लीजा बोलती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरे यहाँ पर वो उसे किसी करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम चाहो तो हम इस बेडरूम में साथ में रह सकते हैं, लेकिन लीजा मना कर देती है। लूशन कहता है कि अरे तुम ही तो कहती हो कि एक हस्बैंड और वाइफ को साथ में रहना चाहिए। लीजा बोलती है कि हाँ लेकिन तुमने तो मुझे इग्नोर कर दिया था ना, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें इग्नोर करना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर मिनी और लीजा एक साथ डिनर करने के लिए होते, जहाँ पर लीजा बहुत खुश होती है एंड मिनी को उसके रीज़न का पता होता है। बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते तो उनकी टकरार एक इंसान से हो जाती है, जिसका बुक लीजा उठा लेती है और उसकी बुक को पढ़ती है उसे वियर फील होने लगता है। वो इंसान उस बुक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लीजा यहाँ पर मिनी को बताती है कि उसकी बुक में न जाने क्यों मेरा और लूशन का नाम था। मिनी कहती कि देखो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, उन चीज़ों पर ध्यान मत रखो। एंड यहाँ पर लीजा को हेडेक होने लगता है, जहाँ पर मिनी उसे डॉक्टर के पास सजेस्ट करती है जाने के लिए, क्योंकि उसका हेडेक दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। मिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ किडनैपर्स आकर यहाँ पर लीजा को किडनैप करने लग जाते, जहाँ पर मिया भी होती है एंड उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो तो यहाँ पर मिया को भी किडनैप कर ले चले जाते। मिया को यहाँ पर लग रहा होता है कि वो लोग मिया को कुछ भी नहीं करेंगे। बाद में वो किडनैपर्स कहने लग जाते कि देखो तुम हमें पैसे दो या ना दो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस हमारे जो बॉस ने कहा है वो हमें करना है। और यहाँ पर रोते रोते लीजा कॉल लगा लेती है लूशन को और वो उसे तुरंत ही पुलिस को कांटेक्ट करने से मना करती है। साथ से जितने पैसे दिए वो तुरंत ही लेकर वेयर हाउस में आने के लिए कहती है। जोजो यहाँ पर रोने लग जाती है कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए एंड लूशन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मा को प्रोटेक्ट करके लेकर आऊँगा, तब तक तुम यहाँ पर हमारा इंतजार करो। दूसरा यहाँ पर वो गुंडा वापस आ जाता है, लेकिन वो गुंडा कुछ ज़्यादा ही बेचारा होता है, जहाँ पर उसे ज़बरदस्ती ये सारे काम करने पड़ रहे होते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए। तो फिर यहाँ पर लीजा बोलती है कि तुम पैसे मांगते तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हो जाती, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो गुंडा इतना बेचारा होता है कि वो रोने लग जाता है एंड इतने में यहाँ पर उसके साथ ही लूशन को आते हुए देखते हैं, तो फिर यहाँ पर वो लीजा को बचा तो लेता है। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि उन्हें अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में लूशन लीजा को लेकर घर पर आ जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही वो घर आती है जुजू बोलना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर वो अपना सबसे पहला वर्ड कहती है, जो कि मम्मा होता है। एंड उसकी आवाज़ को सुनकर लीजा और द लूशन दोनों की आंखों से तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें रिलीफ मिलता है कि उनकी जुजू बोल सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा जुजू को लेकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर जुजू से कहने लग जाती है कि मम्मा आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना। और यहाँ पर लीजा भी उसे प्रॉमिस करती है कि वो पुरानी वाली मम्मा बिल्कुल नहीं बनेगी, वो सबसे बेस्ट मम्मा बनकर दिखाएगी। फिर यहाँ पर वो नीचे थी, जहाँ पर लूशन उसे खींच कर अपने लैप पर बैठा देता है और उसे पहले कि वो कुछ कहे वो उसे किसी करने लग जाता है। कहता है कि तुम चाहो तो हम एक साथ आज बेडरूम में सो सकते। लीजा कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे इग्नोर किया था ना, तो देखना ये चीज़ तुम्हें होने बिल्कुल नहीं दूंगी। एंड यहाँ पर वो लोग चले जाते सीधा जुजू के पास में एंड मॉर्निंग हो जाती है, तो वो लोग जुजू को लेकर अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के पास चले जाते हैं। एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग जुजू को लेकर जाते हैं वो बात करने लग जाती है एंड ये चीज़ को देखते ही अंकल और आंटी दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा अपने इन लॉज को देखती है, जिनके साथ में मिया भी होती है। अब तो मिया और तो लीजा में बात अच्छे से होती है, लेकिन उसके इन लॉज अभी भी लीजा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, जहाँ पर उनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है और आंटी यहाँ पर गुस्से में अंकल को लेकर चली जाती है। फिर लीजा वापस से उसी इंसान से टकरा जाती है जिसके हाथों में वही सेम बुक होता है, लेकिन उसे उस इंसान के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं आता। इतने आ जाता है लूशन वहाँ पर, तो उसे बताने लग जाती है कि उसका ड्रेस खराब हो गया। लूशन कहता है कोई बात नहीं, तुम ऊपर जाकर उसे चेंज कर सकती हो। एंड लीजा यहाँ पर ऊपर रेस्ट रूम में चली जाती है। यहाँ पर वो उसे रेस्ट रूम में जाने से मना करता है, कहता है कि तुम रूम में जाकर चेंज कर सकती हो एंड वो उसे की कार्ड दे देता है। एंड जैसे वो रूम के अंदर जाती है वो रूम अचानक से लॉक हो जाता है एंड लीजा समझ जाती है और उस रूम के अंदर हम यहाँ पर हान को देखते हैं,
जहाँ पर हान कहता है कि ये तो मेरा रूम है। लीजा भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इस रूम की चाबी यहाँ पर लूशन के पास कैसे आ गई थी। फिर बाद में वापस से यहाँ पर उसके सर में पेन होने लग जाता है, जहाँ पर वो हान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, लेकिन वापस से यहाँ पर वो होश में आती है। तब जाकर उसे समझ जाता है कि शायद से वो सचमुच एक नॉवल के अंदर फंस चुकी है, लेकिन यहाँ पर वो नॉवल के अंदर नहीं बल्कि उसकी लाइफ जो है एक नॉवल वाला राइटर कंट्रोल कर रहा है। जहाँ पर जब भी उसके हेड में पेन होता है तभी यहाँ पर प्लॉट में जो उस राइटर ने लिखा हुआ होता है वही होता है जिस तरीके से अभी यहाँ पर हुआ था। तो फिर यहाँ पर वो हान को साफ साफ कह देती कि देखो मेरा दिमाग फिलहाल ठीक नहीं है और जो कुछ भी मैंने कहा उसे भूल जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ लूशन को लव करती हूँ। एंड यहाँ से वो विंडो से कूद कर बाहर की ओर निकल जाती है, जहाँ पर लूशन उसे देखता है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि देखो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर लीजा सपने देख रही होती है। एंड वो उसका सपना एक दूसरी ही वर्ल्ड का रियलिटी चेक होता है, जहाँ पर लीजा को अपनी बाकी की 6 इयर्स की मेमोरीज वापस आती है। लूशन ने यहाँ पर उसे प्रपोज किया था, लीजा ने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के बाद उनका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका था, जिसका सारा गुस्सा यहाँ पर लीजा जुजू पर उतार रही थी। इस वजह से उसने जुजू को बालकनी से धक्का दे दिया था और लूशन ने भी उसे देखा था ये करते हुए। यहाँ पर लीजा रोने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उस नॉवल का राइटर आता है जो कि बहुत खुश था। लीजा उसे उसकी इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से मना करती है। वो कहता है कि देखो मैं इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता एंड मैं अपने वर्ल्ड में तभी जा सकता जब मैं यहाँ पर इस स्टोरी की एंडिंग करूँगा। तो और ऐसे भी तुम मेरे इस नॉवल में मेन लीड का काम नहीं कर रही हो, तुम विलन हो, तुम सेकंड लीड विलन हो, जहाँ पर तुम एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाली हो, जो कि होकर ही रहेगा। एंड मैं इस प्लॉट को बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर लीजा से धमकी दे देती है कि मैं जुजू को और अपने हस्बैंड लूशन को वापस हर्ट नहीं करूँगी। दूसरा यहाँ पर वो लोग लीजा के उठने का इंतजार कर रहे होते, लेकिन लीजा होश में ही नहीं आई थी। जुजू भी यहाँ पर अपनी मम्मा के लिए बहुत टेंशन में आ जाती है। वो अपने ग्रैंडपा के साथ वापस चली जाती है। और कुछ समय बाद यहाँ पर लीजा होश में आ जाती है, जहाँ पर होश में आती ही यहाँ पर वो लूशन को हक करने लग जाती है, माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, पर फिर भी यहाँ पर वो उसे उस नॉवल स्टोरी वाली बात पर कुछ बताती नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आगे लूशन उसकी बातों पर यकीन भी करेगा या फिर नहीं। दूसरे यहाँ से वो लोग चले जाते हैं अपने घर पर, जहाँ पर हान बुके लेकर आ जाता है लीजा के लिए। एंड यहाँ पर नर्स बताती है कि वो तो अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पर चली गई। तो फिर हान गुस्से में यहाँ पर उस बुके को डस्टबिन में ही फेंक देता है। दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं। यहाँ पर जैसे वो लोग घर पर आते हैं, जुजू अपनी मम्मा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर लूशन उसे उठा लेता है। साथ साथ उसके मॉम डैड भी यहाँ पर मौजूद थे, जो उसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बट लीजा उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ था, उससे बस वीकनेस आ गई थी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उसके वर्क स्टेशन पर यहाँ पर होती है, जहाँ पर उसे छोटा सा एल्बम मिल जाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लीजा की तस्वीरें होती है। यहाँ पर लीजा उसे सारी चीज़ों के थैंक यू बोलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्लॉट में कुछ ट्विस्ट आने वाला हो। लूशन को यहाँ पर उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो उसे ऐसा कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही होगी जैसे तुम्हारा पृथ्वी पर आज आखिरी दिन हो। लीजा कहती है कि ऐसी बातें मत करो। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है। दूसरा हमें यहाँ पर पहले का प्लॉट बताया जाता है, जहाँ पर वो अपने उस राइटर से मिली हुई थी और वो उसे अपना कुछ तो समाधान यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कह रही थी। वो राइटर उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें तुम्हारे 6 इयर्स की मेमोरीज इसलिए याद नहीं थी क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सजा मिल रहा था। और देखो ये स्टोरी अगर ख़त्म नहीं होगी तो मैं इसी दुनिया में कैद हो जाऊंगा, लेकिन हाँ जैसे ये स्टोरी ख़त्म होगी तुम वापस से 6 साल पहले जाने वाली हो, जहाँ पर सेकेंड राइटर तुम्हारी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाला है और हो सकता है तुम सिचुएशन को बदल सकती हो। इसके बाद में यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर को लीजा को पता होता है कि उन्हें एक हैप्पी एंडिंग फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है। एंड उसका प्रेजेंट ही उसकी हैप्पी एंडिंग है, जहाँ पर वो हमेशा उस राइटर से लड़ती रहेगी और वह उसकी सिचुएशन को उसके प्लॉट को हमेशा घुमाती फिराती रहेगी। और यहाँ पर इसी किसी सीन के साथ में ये सीन और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।